सनातन धर्म के सभी श्रोताजनों को मेरी ओर से प्रणाम। भगवान महादेव की कृपा से आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। अगर आपके मन के कोई प्रश्न है तो आप मुझे इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं और अपने मन के जो शंकाएं हैं उनका समाधान आप जान सकते हैं। तो आज की इस वीडियो की श्रृंखला में हम एक नए विषय पर चर्चा करते हैं और हमको इस विषय पर गंभीरता से विचार करना चाहिए। कई लोगों के मन में एक शंका रहती है और कई लोग ये जानना भी चाहते हैं, क्या हमको भगवान शिव के लिंग में रखा हुआ नैवेद्य अर्थात प्रसाद क्या हमको ग्रहण करना चाहिए या ग्रहण नहीं करना चाहिए। कई लोग इसमें उलझ जाते हैं और जो बताते हैं उनके पास शास्त्रों के प्रमाण का अभाव होता है। क्या हम भगवान महादेव का जो लिंग है वहां से प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं या ग्रहण नहीं कर सकते? क्या हमको प्रसाद शिवलिंग का खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? इसके विषय में हम लोग शास्त्रों के प्रमाण से आइए विचार करते हैं। सबसे पहले लोगों के मन की पहली शंका यह रहती है, क्या हमको भगवान शिव के लिंग का नैवेद्य ग्रहण करना चाहिए या ग्रहण नहीं करना चाहिए? नैवेद्य अर्थात प्रसाद। तो इसके विषय में शिव महापुराण के विद्येश्वर संहिता में कहा गया है कि भक्षेत शिव नैवेद्यम त्यजेत ग्राह्य भावनाम दृष्टवापि शिव नैवेद्यम यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिव नैवेद्ये पुण्य न्यायांति कोटिशः। अर्थात कि जो भक्त भगवान शिव के महादेव के नैवेद्य को ग्रहण करता है उसके जन्म जन्मांतरों के जो पाप होते हैं वो जलकर भस्मीभूत हो जाते हैं। इसलिए पहली शंका जो आपकी मन की यह थी, क्या हमको भगवान शिव के लिंग का प्रसाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो उत्तर है बिल्कुल लेना चाहिए। अब दूसरी जो शंका लोगों के मन में खड़ी होती है कि भगवान शिव के नैवेद्य को प्रसाद को कौन लेने का अधिकारी है? तो इसके विषय में भी शिव महापुराण में बताया गया है, जो भगवान शिव के नाम से दीक्षित है, जो भगवान शिव का परम भक्त है, जो भगवान शिव के नाम का उच्चारण करता है, जो रुद्राक्ष धारण करता है, जो त्रिपुंड धारण करता है, जो महादेव की अनन्य भक्ति करता है, ऐसे शिव भक्त को भगवान के लिंग के प्रसाद को लेने में कोई दोष नहीं लगता। चाहे तो आप ये शास्त्र का प्रमाण देख सकते हैं, शिव दीक्षावता भक्ते नेदम भक्ष मित्रयते शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संजकम। जो भगवान शिव का परम भक्त है, जो शिव नाम से दीक्षित है, उसको भगवान के प्रसाद का, लिंग के प्रसाद को लेने का पूर्ण अधिकार है, वह अधिकारी है। अब तीसरी शंका जो लोगों के मनों में रहती है, अगर हम सर्व देवों का पूजन पाठन करते हैं, हम सब भगवानों को बराबर मानते हैं, तो क्या हम भगवान शिव के नैवेद्य को ग्रहण नहीं कर सकते? तो इसके विषय में भी शिव पुराण में बड़ी विस्तार पूर्वक बताया गया है कि हम उसी लिंग के प्रसाद को ग्रहण कर सकते हैं जिसमें चंडीश्वर का अधिकार ना हो। भगवान शिव के जो गण है उनका नाम चंडी है और जिस लिंग में श्री चंडीश्वर महाराज का अधिकार होता है उस लिंग के प्रसाद को कोई ग्रहण नहीं कर सकता। इसलिए इसके विषय में कहा गया है कि चंडाधिकारो यत्रास्ति तद भोक्तव्यम न मानवेहि। विद्येश्वर संहिता के 22वें अध्याय के 15वें श्लोक में यह कहा गया है, जिस लिंग में चंडीश्वर महाराज का अधिकार होता है उसका नैवेद्य हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता। तो अब आपके मन में यह विचार आएगा कि चंडीश्वर जो महाराज हैं इनका अधिकार कौन कौन से लिंग में नहीं होता है? तो इसके विषय में मैं आपको शास्त्रों के प्रमाण से बताऊं। कहा गया है कि बाण लिंगे च लोहे च सिद्धे लिंगे स्वयं भुवि प्रतिमासु च सर्वासु न चंडो अधिकृते भवेतम। बाण लिंग, जो बाण लिंग किसे कहते हैं? जो नर्मदेश्वर लिंग होते हैं, जो नर्मदी नदी में निकलने वाले लिंग होते हैं उसे बाण लिंग या नर्मदेश्वर लिंग कहते हैं। उस लिंग का जो स्वर्ण आदि से निर्मित लिंग हो उस लिंग का प्रसाद, और स्वयंभू जो लिंग हो उसका, या किसी सिद्ध पुरुष के द्वारा स्थापित या पूजित लिंग हो, उस लिंग पर चंडीश्वर का अधिकार नहीं होता है। जो उस लिंग के जो नैवेद्य के जो भोक्ता हैं वो सभी लोग होते हैं। शालग्राम शिला संगात सर्वम याति पवित्रताम।
जिस शिवलिंग के ऊपर शालिग्राम की शिला रख दी जाती है, ऐसी शालिग्राम की शिला जब शिवलिंग के साथ स्पर्श होती है तो उसमें पत्रम पुष्पम फलम द्रव्यम जो कुछ भी होता है उसको लेने के अधिकारी सभी लोग होते हैं। जो शालिग्राम शिवलिंग के साथ स्पर्शित है, ऐसे शालिग्राम का जो प्रसाद है वह सब लोगों के लिए ग्राह्य है, उसे सब लोग प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही साथ शिव पुराण में यह भी बताया गया है, लिंगो परीच यद्द्रव्यम तद्ग्राह्यम मुनीश्वराम। अगर शिवलिंग के ऊपर यदि प्रसाद रखा होता है तो उस प्रसाद का अधिकारी सब कोई नहीं होते, उसका अधिकारी उस मंदिर का पुजारी या उस मंदिर का सेवक या कोई बाबा या कोई परम शिव भक्त हो, परम शैव भक्त हो, वही उस शिवलिंग के प्रसाद को लेने का अधिकारी है। लेकिन यदि उस शिवलिंग पर यदि शालिग्राम की शिला रखी हुई हो तो उस शिवलिंग के प्रसाद को सब लोग ग्रहण कर सकते हैं। आसपास जो शिवलिंग के प्रसाद रखा होता है उस प्रसाद को बिना शालिग्राम स्पर्श के भी लिया जा सकता है, लेकिन यदि शिवलिंग के ऊपर प्रसाद रखा हुआ है उस प्रसाद को तभी लिया जा सकता है जब उस शिवलिंग के ऊपर भगवान शालिग्राम की स्थापना होती है। इस तरह से मुझे आशा है कि अब आपके मन से यह शंका दूर हो गई होगी कि हमको भगवान शिव के लिंग का प्रसाद लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। अतः आपके यदि कोई अन्य प्रश्न हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम में फॉलो करके आप मुझसे पूछ सकते हो। तब तक महादेव का नाम लेते हुए आप सभी लोगों को पुनः से मैं वंदन करता हूं। ओम नमः शिवाय।